नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत श्री यमुना जी की विश्राम घाट मंगला आरती के साथ। और आइए अब आपको कराते हैं श्री यमुना जी के मंगला आरती के दर्शन गौ घाट यमुना मिशन मार्ग से। भोर होते ही बढ़ चलते हैं श्रद्धा के पग द्वारकाधीश मंदिर और श्री यमुना जी की ओर। इस क्षेत्र के समस्त गलियों, सड़कों और विभिन्न घाटों पर यमुना मिशन के द्वारा प्रतिदिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। यही नहीं, यमुना जी के अन्य घाट जैसे अस्कुंटा घाट, संत घाट, सूरज घाट, रानी घाट, प्रयाग घाट, स्वामी घाट, इन सभी क्षेत्रों पर भी यमुना मिशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई व्यवस्था की जा रही है। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भोजन एवं भजन एकांत में करने चाहिए, और आज इसी भाव के साथ शायद ये बाल गोपाल भी हरजी कुंड पर कीर्तन करते हुए नजर आए। हरजी कुंड वह स्थल है जो गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, और यमुना मिशन ने विगत कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पर इस कुंड की सफाई कराई और उसके चारों ओर वृक्ष आरोपण भी किया गया। साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ झूले भी लगाए गए हैं। आज हर कोई इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठता है। शायद इसी भावना से आज ये बाल गोपाल भी यहाँ भजन कीर्तन कर आनंदित होते नजर आए। गौ सेवा परम सेवा है, और इसी सेवा को ध्यान में रखते हुए यमुना मिशन के द्वारा नित्य प्रति ब्रज के विभिन्न स्थलों पर गौ माता के लिए सेवा की जाती है। गोवर्धन क्षेत्र, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, मथुरा तथा ब्रज के विभिन्न स्थलों पर यमुना मिशन के द्वारा गौ सेवा नित्य प्रति की जाती है। इस सेवा के अंतर्गत विशेष रूप से गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था की जाती है तथा समयानुकूल शाक भाजी, फल इत्यादि की भी व्यवस्था की जाती है। जल ही जीवन है, ये बात हमने कई बार देखी, सुनी और पढ़ी है, लेकिन विशेष रूप से ये बात न सिर्फ मनुष्य बल्कि जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों पर भी लागू होती है। यदि वृक्षों में भी समय समय पर उचित मात्रा में यदि जल न दिया जाए तो वृक्ष सूख सकते हैं, यानी उनका जीवन भी हमारे जीवन की भांति अंधकारमय हो सकता है। लेकिन यमुना मिशन हर अंधकार को दूर कर केवल प्रकाश भर देता है जीवन में। ऐसी ही अनुभूति शायद इन वृक्षों को भी होती है, तभी ये उचित देखभाल में विशेष रूप से
अतिशय वृद्धि करते हुए निरंतर बढ़ते जाते हैं। बिफोर आफ्टर क्रम में आपको आज हम दिखा रहे हैं संत पथ के ये दृश्य, किस प्रकार की स्थिति थी और उसके बाद जब यमुना मिशन ने इस स्थल पर संतों के द्वारा वृक्षारोपण कराया, तब संतों के आशीर्वाद से ये वृक्ष किस प्रकार से फल फूल रहे हैं आप स्वयं देख सकते हैं। आइए अब आपको कराते हैं श्री यमुना जी के संध्या आरती के दर्शन। और आइए अब बता दें आपको कल का तापमान। कल का न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस। आसमान में बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी की संभावना। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।